ऋणात्मक कार्य कंप्लीट हो गया था। अब हेडिंग डालो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। टी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू टी एक्स कॉस थीटा। चलो अब हेडिंग डालो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल कहने का मतलब क्या है? जब जो हम लोग का जो हम लोग का बल लग रहा है वो बराबर मात्रा में नहीं लग के कहीं ज्यादा कहीं कम लग रहा है ना, और उस कंडीशन में जो कार्य होता है उसको हम लोग कहते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, है ना। जैसे मान लो ये हम लोग का एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसका कार्य मान लो इस कंडीशन में प्राप्त होता है ना। यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं x1 और यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं क्या, x2। बुक में तुम लोग का इसी को एक्स ए और एक्स बी करके दिया है, तुम लोग 1 2 करके लिख सकते हो, ए बी करके ले सकते हो, है ना। तो मैं 1 2 करके ले लेता हूं। तो 1 से लेकर 2 तक में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। तो यहाँ का जो कार्य है हमको, ये जो घिरा भाग है, क्षेत्रफल है, इसका जो कार्य है ये तुमको कैसे प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा समाकलन x1 से कहां तक, x2 तक, और ये हो जाएगा f इंटू डी एक्स। मान लो ये अल्पखंड हम लोग का कितना है, dx। ठीक, तो ये होगा हम लोग का परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। समाकलन डी डब्ल्यू बराबर हम लोग का हो जाएगा एफ ये वाला एफ इंटू डी एक्स, जहां x1 से x2 हम लोग जा रहे हैं, है ना। इसी को डी डब्ल्यू को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। कैपिटल डब्ल्यू बराबर हम लोग का हो जाएगा x2 x1 एफ इंटू डी एक्स। ये होता है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। खाली इसमें सूत्र जानने का जरूरत है क्योंकि हम लोग कई जगह लगाएंगे इसको, है ना। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर कहीं पर ऐसे ए से बी तक दिया रहता है, एफ इंटू डी एक्स। वही अच्छा कहने का मतलब पहले से दूसरे तक जा रहे हो, 1 से कहाँ है ये 2। ठीक, तो इसको छोड़ो, बस इतना को लिख लो, बस यही छोटा सा है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। हाँ, चित्र बनाओगे तो बना सकते हो, नहीं बनाओगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही है ना। मान लो इधर हम लोग का एक बल लग रहा है और वस्तु का विस्थापन इधर एक से इधर हो रहा है, तो हम लोग का यही हो जाएगा अल्प विस्थापन। चलो इस चित्र को बना लो, छोटा सा कर लो, उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग। इसी में परिभाषा लिख लो, चलो परिवर्ती बल का परिभाषा लिख लो, मैं बता रहा हूं, चलो। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान, जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है, तो इस प्रकार के बल को, तो इस प्रकार के बल को, तो इस प्रकार के बल को परिवर्ती बल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, रॉकेट पर लगने वाला बल, है ना। रॉकेट पर लगने वाला बल है हम लोग का किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो ग्रेविटेशनल लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, वो है हम लोग का। कैसे कैसे होगा उसको बताता हूं। रॉकेट पर लगने वाला बल लिखो, हो गया। अब समझो एक चीज, मैं रॉकेट नोदन में बताया था, क्या बताया था, रॉकेट ऊपर जाता है तो क्या होता है, ग्रेविटी जो है, धरती माता जो है ना, वो क्या करती है, अपना प्रभाव दिखाती है। रॉकेट को उसके सतह से छोड़कर ना जाए इसके लिए वो क्या करती है, ग्रेविटी लगाती है। इस ग्रेविटी को हटाकर हम रॉकेट को कहां भेज रहे हैं, ऊपर। तो
पृथ्वी का जो ग्रेविटी है उससे हमारा बल का मान ज्यादा होना चाहिए, तब तो रॉकेट ऊपर जाएगा, नहीं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जा ही नहीं पाएगा। हमारा बल जो है वो पृथ्वी के बल से कैसा होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो, रॉकेट जितना पास रहेगा धरती माता उतना ज्यादा बल लगाएगी, और रॉकेट जैसे जैसे दूर जाते जाएगा धरती माता का बल कम, धरती माता के आकर्षण बल का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि जितना तुम धरती माता को छोड़ के जाओगे तो दूरी के कारण हम लोग का बल का प्रभाव कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मान लो रॉकेट यहां था, तो ये क्या कर रही थी, ज्यादा बल लगा रही थी। इसके विपरीत में हम लोग रॉकेट पर ज्यादा बल लगा रहे थे ताकि धरती माता को छोड़ के जाए। कुछ देर बाद रॉकेट मान लो यहां गया तो दूरी ज्यादा बढ़ गया। अब दूरी बढ़ा तो धरती माता क्या करेगी, थोड़ा कम बल लगाएगी। उस कंडीशन में हम भी क्या करेंगे, कम बल लगाएंगे। मतलब इसके अनुसार हम अपना बल को चेंज कर रहे हैं। रॉकेट में पास में थी तो ज्यादा लगा रही थी, तो हम भी ज्यादा लगा रहे थे, जैसे जैसे दूर जाते गई हम भी क्या करते गए, कम बल लगाते गए। मतलब बल का मान समय के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्ती बल कहते हैं। या एक तो ये हो गया, दूसरा ये ले सकते हो, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। दो वस्तु है हम लोग का, मान लो m1 और m2 द्रव्यमान का, इनके बीच लगने वाला बल। तो न्यूटन का नियम पढ़े हो, क्या पढ़े हो, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो जो दूरी बढ़ाते जाओगे बल का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो मान लो यहां पर हम लोग इसको अलग करना चाहते हैं, तो जितने ज्यादा ये पास में होंगे उतना हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा अलग करने के लिए, और जितने ज्यादा दूर होंगे उतना ज्यादा कम बल लगाना पड़ेगा। मतलब दूरी पर निर्भर कर रहा है, दूरी पास तो बल ज्यादा, और दूरी कम तो बल भी कम, और आराम से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका दूरी के अनुसार हम अपना बल चेंज कर रहे हैं, है ना। तो वही हम लोग का क्या कहलाता है, परिवर्ती बल। मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला ऐसा बल जो समय के साथ या वस्तु की स्थिति के साथ या दिशा के साथ, इनके साथ अगर परिवर्तित होता है। तीन चीज क्या क्या, समय के साथ बदले, या दिशा के साथ बदले, या वस्तु की स्थिति के साथ बदले। हालांकि मैं लिखवाने को एक ही लिखवाया हूं, समय के साथ बदले। बाकी तीन कंडीशन आता है, जब वस्तु पर लगने वाला बल समय के साथ या दिशा के साथ या वस्तु की स्थिति के साथ, इन तीनों के साथ अगर वो बल बदलता है या बल का मान बदलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्ती बल कहते हैं। ठीक, और यही परिवर्ती बल का हम लोग का ये है। हो गया इतना, बस। उसके बाद हेडिंग डालो संरक्षी बल और असंरक्षी बल। मैं थोड़ा सा जमा के दिखा रहा हूं ना, बुक में आगे पीछे करके दिया है नवबोध में। हेडिंग डालो संरक्षी बल व असंरक्षी बल। उसके बाद फिर संरक्षी बल पर हम लोग डिटेल जाएंगे। पहला हम लोग का आएगा हेडिंग डाल लो संरक्षी व असंरक्षी बल। फर्स्ट आएगा हम लोग का संरक्षी बल। कंजर्वेटिव फोर्स। हो गया संरक्षी बल, इसको नोट करो, फिर बता रहा हूं संरक्षी बल में डिटेल। परिभाषा वगैरह उसके बाद सूत्र है सीधा। हो गया, लिखो संरक्षी बल में, लिखो उसी में परिभाषा। जब एक चक्र में, एक चक्र में या एक चक्कर में, जैसा भी लिखो, चक्र में लिख दो। जब एक चक्र में, जब एक चक्र में किसी बल द्वारा किया गया कार्य, जब एक चक्र में किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो, तो उसे संरक्षी बल कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं।
ठीक, जब एक चक्र में किया गया कार्य, जब एक चक्र में किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण इसमें क्या क्या आएगा, तो उदाहरण हम लोग का दो ठो आएगा। पहला है प्रत्यास्थ बल, क्या है, प्रत्यास्थ बल, जो क्या है, संरक्षी बल है। और दूसरा वैद्युत बल, क्योंकि इसमें बल द्वारा किया गया एक चक्र में जो कार्य है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। उदाहरण देखोगे, दिखाऊंगा। हाँ, चलो उदाहरण बता देते हैं इसमें। अब देखो उदाहरण इसमें, मान लो ये कोई दृढ़ आधार है ना, या कोई दीवार है, मान के चलो दीवार में हम लोग एक स्प्रिंग लगा चुके हैं, ऐसे एक स्प्रिंग लगा चुके हैं दीवार में, ये ठीक। मान लो यहां पर पॉइंट क्या है, ए है, यहां पर एक स्प्रिंग है। हम लोग सेकेंड टाइम में क्या करते हैं, मान के चलते हैं हम लोग स्प्रिंग को खींच देते हैं जोर से, कहां तक, यहां तक। ए हम लोग का कहां है, ये है। स्प्रिंग को ए से कहां तक खींचे, बी तक। मान लो ये है स्प्रिंग, इसको पकड़ के ऐसे खींच दिए, तो स्प्रिंग में क्या होता है, इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है ना, मतलब जिसके एक बल लगता है जो उसको उसी दिशा में या अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। स्प्रिंग को खींचते हैं, छोड़ोगे तो फिर वापस आता है ना, रबड़ जैसे, बस वैसी है। तो इस पर क्या करेगा, एक बल इधर की ओर कार्य करेगा, इधर की ओर, इधर की ओर। मान लो एक बल इधर की ओर कार्य करेगा, जो स्प्रिंग को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। यहां हमारे द्वारा जो बल लगा रहे हैं उसके कार्य का गणना नहीं होगा, जो इसमें अलग से लग रहा है उसके कारण होगा। क्योंकि हमारे द्वारा अगर कार्य करोगे तो हम किधर जा रहे हैं, हम तो इधर खींच रहे हैं, हमारे द्वारा बल का कार्य का गणना नहीं करना है, इसमें जो बल कार्य करेगा उसका गणना करना है। तो हम भले किधर खींचें, लेकिन ये क्या कर रही है, एक बल इधर लगेगा जो स्प्रिंग को इसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। लेकिन साथ ही साथ जब हम लोग स्प्रिंग को खींचे तो स्प्रिंग का विस्थापन किधर हुआ, इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग का विस्थापन किधर हुआ, इधर। अब समझो, अगर हम लोग निकालें पहले चक्र के लिए W1 निकाले तो F इंटू एस कॉस कितना हो जाएगा, थीटा, सूत्र होता है ये, मान को रखो। W1 के लिए देखो, जब स्प्रिंग को खींचे और एक बार जब स्प्रिंग को क्या करेंगे, दबाएंगे, दो कंडीशन देखेंगे। जब स्प्रिंग को खींचेंगे तो आधा चक्र होगा, और जब स्प्रिंग को दबाएंगे तो एक पूरा चक्र हो जाएगा। पहले जब स्प्रिंग को खींच रहे हैं, है ना, यहां पर मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूं, पहला स्प्रिंग को खींचने पर, स्प्रिंग को खींचने पर, अब स्प्रिंग को खींचने पर W1 बराबर F इंटू एस कॉस। अब देखो स्प्रिंग पर बल किधर लग रहा है, इधर, प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए, लेकिन विस्थापन किधर हो रहा है, उधर। बल लग रहा है इधर, विस्थापन हो रहा है उधर, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180। तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू एस कॉस 180 अंश का मान -1, तो यहां पर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, इसको मान लिए। अब दूसरा, स्प्रिंग को दबाने पर देखो, स्प्रिंग को क्या करेंगे अब, दबाने पर। अब देखो स्प्रिंग को दबा कर देखो, मान लो कि स्प्रिंग का कैलकुलेशन करते हैं, यहीं बस, यहीं पर नीचे बता दे रहा हूं, इसी को लंबा करके। मान लो इस स्प्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस मतलब नीचे झुक रहा है क्या, ये या इसी में देख लो, ऐसी बी से ए तक लाने के लिए कैसे करोगे, एक सेकंड रुक जाओ। इस चीज में देख लो, रुको मैं अलग से और नहीं बता रहा हूं, इस चीज में देख लो तो क्लियर हो जाएगा हम लोग का। अब देखो यहां पर स्प्रिंग को हम लोग खींच के पकड़े थे, अब देखो यहीं से स्प्रिंग को छोड़ दो, जैसे रबड़ को हम लोग खींचते हैं तो मस्त तना रहता है, और छोड़ते हैं तो रबड़ अपनी वापिस अवस्था में आ जाता है ना, वैसे ही तो वैसे ही स्प्रिंग को हम लोग क्या करते थे, खींच देते हैं, और स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो स्प्रिंग अपनी वापिस अवस्था में आ जाएगा। अब देखो यहां से स्प्रिंग को हम लोग चुपचाप छोड़ दिए, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, स्प्रिंग को छोड़ दिए हैं। स्प्रिंग को खींचने पर या ए से बी तक जाने पर हम लोग कर सकते हैं, ए से बी तक जाने में जो कार्य कर रहे हैं। अब स्प्रिंग को दबाने पर मतलब बी से कहां आ रहे हैं हम लोग, सीधा ए पर आ रहे हैं। स्प्रिंग को चुपचाप छोड़ दिए हम लोग, चुपचाप छोड़ दिए तो
बल तो इधर ही लगेगा ना स्प्रिंग को अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लाने के लिए, तो बल इधर लग रहा है, लेकिन अब विस्थापन भी किधर होगा, इधर ही होगा, क्योंकि अब स्प्रिंग अपनी वापस अवस्था में किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो हम लोग का स्प्रिंग को दबाने पर W2 बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू एस कॉस। अब देखो बल भी इधर लग रहा है, क्योंकि स्प्रिंग को हम लोग छोड़ दे तो बल इधर लग रहा है वापस अवस्था में लाने के लिए, और स्प्रिंग भी किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है, एफ भी इधर है एस भी इधर है, तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 0 अंश का बनेगा। तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू एस कॉस 0 का मान 1, मतलब यही आ गया। तो किया गया कुल कार्य निकालोगे, कुल कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। W1 कितना है माइनस एफ एस, W2 कितना है प्लस एफ एस, एफ एस खत्म, तो W बराबर कितना आ गया, एक चक्र में किया गया कुल कार्य कितना है, 0। अर्थात यही हम लोग का कैसा है, संरक्षी बल है, कंजर्वेशन फोर्स। ठीक समझ गए। यही चीज तुम लोग को उसमें भी होता है, किसी वस्तु को ऊंचाई में लेके जाओगे ना, वहां पर भी हम लोग का सेम लगता है। इसको नोट कर लो, चलो चित्र को ऐसे सिंपल बना लो। यहां पर थोड़ा सा मैं जमा दे रहा हूं, ए से बी तक का कार्य, और इसको थोड़ा जमा दो, बी से ए तक का कार्य, उसके बाद किया गया कुल कार्य। चलो ये हम लोग का एस, और एक और ले लेता हूं तुमको समझाने के लिए, नहीं समझाने के लिए तुम लोग को एक और बनाना पड़ेगा ना। एक हम लोग का बल इधर लगेगा और विस्थापन भी किधर होगा, इधर होगा, है ना। ये पहला स्टेप है और ये दूसरा है, पहला स्टेप ये और ये दूसरा स्टेप। चलो इसको नोट करो। इसी में एक और उदाहरण देख लो, यदि किसी वस्तु को जमीन से ऊपर लेके जाएं तो क्या क्या होगा, है ना। एक और उदाहरण देख लो इसी में, यदि धरती माता से किसी को दूर लेकर जाओगे तो कैसे रिएक्शन होता है। पूरा अब देखो, मान लो एक वस्तु जमीन पर है ना, एम द्रव्यमान की वस्तु एक कहां है, जमीन पर है, तो इस पर एक भार बल किधर क्यों लगेगा, नीचे की ओर, वस्तु का भार mg, है ना। मान लो ये यहां पर ए से हम लोग कहां लेकर जा रहे हैं, ऊपर बी तक लेकर जाते हैं, बी बिंदु तक वस्तु को कहां लेकर आ गए, एम द्रव्यमान की को वहां उठा दिए ऊपर, कितना विस्थापन किए, ऊंचाई h, क्योंकि ऊंचाई में लेकर जा रहे हैं ऊपर। अब देखो पहला ए से बी तक का कार्य देखो, ए से बी तक का ले जाने में किया गया कार्य W1 बराबर कितना होगा, F इंटू एस कॉस थीटा। F क्या है, बल, वस्तु पर बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर, कौन सा, mg, तो mg। s क्या है, विस्थापन, यहां पर विस्थापन यहां से यहां कितना है, h, तो s के जगह में कितना हो जाएगा, h cos। अब देखो वस्तु हम लोग का कहां है, वस्तु का बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर, हम लगा रहे हैं वो नहीं, जो उसमें किया गया कार्य है वो है, हम हमारा करोगे तो हम तो ऊपर लेके जा रहे हैं उसको नहीं, जो उस पर लग रहा है, उस पर एक बल किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, लेकिन वस्तु जा कहां रहा है, ऊपर, एक बल नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु जा रहा है ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच कितना बनेगा, 180 अंश का डिफरेंस होगा, मतलब cos 180 अंश का मान -1, -1 का यहां गुणा करोगे तो माइनस mg कितना हो जाएगा, h। ये हो गया W1 का कार्य। ठीक, दूसरा, अब इसको यहां से यहां तक लेके गए हो, अब फिर इसको यहां तक लाओगे तब तो एक चक्कर कंप्लीट होगा, तो हम लोग यहां से इसको चुपचाप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जैसे स्प्रिंग को खींचे थे और छोड़े थे ना, वैसे ही इसको ऊपर उठा के छोड़ देंगे, तो हम लोग का कार्य बी से कहां तक हो जाएगा, ए तक। अब बी से वापिस आएगा। अब देखो बी से ए तक का कार्य W बराबर F इंटू एस कॉस कितना हो जाएगा, थीटा। अब समझो, इसको चुपचाप छोड़ोगे तो किधर लगेगा बल, नीचे की ओर, तो mg नीचे की ओर, विस्थापन किधर होगा, नीचे, मतलब h ऊंचाई पर, तो h ही। अब देखो बल भी इधर लग रहा है, वस्तु को छोड़ दिया तो वो भी किधर गिर रहा है, नीचे, तो दोनों एक ही साइड में है, एक ही साइड में है, मतलब cos कितना हो जाएगा, 0 अंश, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो mgh ही आएगा W2।
ठीक, तो किया गया कुल कार्य कितना निकालोगे, W1 प्लस W2, मतलब mgh माइनस में और प्लस में mgh खत्म, तो किया गया कार्य कितना हो गया, 0। अर्थात ये भी कैसा बल है हम लोग का, संरक्षी बल है। ये सब संरक्षी बल का तुम लोग का उदाहरण है। ठीक, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर लेके जाओ, है ना, उसके बाद उस एक चक्र में किया गया कार्य हम लोग का 0 होता है, या स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो वो भी हम लोग का कार्य 0, क्योंकि वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापिस आ जाए। बस याद रखना, किसी पर हम लोग बल लगा रहे हैं ना, और बल को हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापिस आ जाए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, संरक्षी बल। स्प्रिंग भी वैसी है, खींचे, है ना, खींच के हम लोग छोड़ दिए, तो छोड़े हम लोग, बल हटाए, फिर वस्तु अब प्रारंभिक अवस्था में आ गई। वैसे ये है, यहां से कुछ चीज उठाओगे और छोड़ोगे तो वस्तु फिर वहीं आ जाएगी। वो सब हम लोग का संरक्षी बल है। नोट करो इसको भी, उसके बाद फिर असंरक्षी बल का बताते हैं। चलो उसके बाद हेडिंग डालो असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम्म, होता है। चलो हेडिंग डालो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल। हो गया। लिखो उसी में, जब किसी बल द्वारा, जब किसी बल द्वारा, जब किसी बल द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य, एक चक्र में किया गया कार्य, जब किसी बल द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य शून्य न हो, शून्य न हो, तो इस प्रकार के बल को असंरक्षी बल कहते हैं। इस प्रकार के बल को असंरक्षी बल कहते हैं। उदाहरण में ले लेना घर्षण के बल, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स जिसको कहते हैं, है ना। देख लो कैसे ये होगा, कैसे घर्षण बल हम लोग का असंरक्षी बल है उसको देख लो, कैसे एक चक्र में हम लोग का कार्य शून्य नहीं होता उसको देख लो, है ना। देखो मान लो एक मेज है या कुछ भी है जिसमें हम लोग क्या रखे हैं, एम द्रव्यमान का वस्तु रखे हैं, है ना। मान लो इसको हम लोग खींच के किधर लेकर आ रहे हैं, इधर, एक बल उधर लगा रहे हैं, तो हम लोग को पता है यह क्या करता है, सापेक्षिक गतिज का विरोध करता है, घर्षण। तो बल उधर लगा रहे हैं तो घर्षण हमको किधर मिलेगा, इधर। और इसको उधर बल लगा रहा है तो विस्थापन किधर होगा, उधर होगा। तो मान लो ए से हम लोग कहां लेकर गए, बी तक, यहां तक, है ना, ये एम द्रव्यमान का है। ए से बी तक ले गए वस्तु को, यहां से बल लगाकर, विस्थापन कितना का होगा, यहां से यहां तक का, एस, है ना। तो पहला हम लोग ले जाते हैं ए से कहां तक, बी तक। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W1 है। हम लोग का सूत्र क्या होगा, F इंटू एस कॉस थीटा। मान को रखो F, अभी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण। हमारा बल हमको तो काउंट नहीं करना है, जो इसमें लग रहा है उसको काउंट करना है। हमारा बल भूल जाओ, कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल। तो हम लोग का एफ एस हो गया, इंटू एस क्या है, विस्थापन। विस्थापन किधर हो रहा है, इधर कर रहे हो तो विस्थापन इधर होगा, तो एस कॉस कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि हमारा बल को हमको काउंट नहीं करना है, ये याद रखना। बल, विपरीत बल इधर लग रहा है और वस्तु उधर जा रहा है, तो दोनों के बीच किधर कितना का लगेगा, 180। तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, cos 180 का मान -1, तो हो जाएगा माइनस एफ एस इंटू एस। हो गया, ए से बी तक। हम लोग क्या करते हैं, ए से बी तक लाए, अब वापिस बी से कहां ले जाएंगे, ए में ले जाएंगे, तो एक चक्र पूरा हो जाएगा। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, बी से ए लेके आते हैं। अब हम लोग दिशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे मतलब पहले बल इधर खींच रहे थे, अब हम लोग क्या कर देंगे, बल इधर लगा देंगे, एफ बल, चल इधर चल करके, है ना। तो हम लोग का W2 बराबर हो जाएगा F इंटू एस कॉस
थीटा। बल इधर लग रहा है, अब बल इधर लग रहा है तो अब इधर किधर हो जाएगा, घर्षण बल उसके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि बल का हमेशा विरोध करता है। अब हम लोग बल इधर लगा रहे हैं, विस्थापन उधर हो रहा है, सॉरी घर्षण बल उधर लग रहा है और विस्थापन इधर होगा, क्योंकि हम तो ज्यादा इधर लगा रहे हैं, हम इधर लगा रहे हैं, विस्थापन इधर हो रहा है लेकिन घर्षण उधर हो रहा है, तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 180 का। फिर तो F के जगह में एफ एस हो जाएगा, एस हम लोग का इधर है और घर्षण बल उधर है और विस्थापन इधर है, दोनों के बीच कितना बनेगा 180 cos 180। तो हम लोग का कितना हो जाएगा माइनस में एफ एस इंटू एस, ये क्या हो गया W2। अब किया गया कुल कार्य निकाल दो, टोटल वर्क, कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, तो W बराबर माइनस एफ एस इंटू एस और W2 का मान भी कितना माइनस एफ एस इंटू एस, तो W बराबर -2 एफ एस इंटू क्या हो गया एस। तो किया गया कार्य शून्य आया क्या, नहीं आया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं असंरक्षी बल। जहां एक चक्र में किया गया कुल कार्य शून्य ना हो, ऐसे बल को हम लोग असंरक्षी बल कहते हैं। ठीक, इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग ऊर्जा में जाएंगे, एनर्जी में।